नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 83 तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर फाइनल किया जा चुका है। तो ऐसे में ये कैसे हमारे डोमेस्टिक एरोस्पेस इकोसिस्टम को बिल्ड करेगा, बल्कि हमारे 50 साल पहले के सपने को भी पूरा कर रहा है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला इतना बड़ा ऑर्डर स्टेट रन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए, जो कि तेजस फाइटर जेट का है, किस तरह से इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बन जाएगा और किस तरह से ये हमारे लिए एक लैंडमार्क के रूप में आ रहा है हमारे 3 से 4 दशक की एयरक्राफ्ट की जर्नी के लिए। दोस्तों, इंडिया ने फाइटर जेट बनाने का काम 1950 के अंदर शुरू किया था और 1961 के अंदर हमने पहला हमारा HF-24 मारुत फाइटर जेट बनाया था, जिसे कर्ट टैंक ने डिजाइन किया था, जो कि एक जर्मन एरोनॉटिकल इंजीनियर थे जिन्होंने लुफ्टवेफ एयरक्राफ्ट को भी वर्ल्ड वार 2 के दौरान में डिजाइन किया था। 1983 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह फैसला किया था कि एक नया LCA फाइटर जेट बनाया जाएगा जो रशियन MiG-21 को रिप्लेस करेगा। और प्लान ये था कि 1994 के अंदर इस फाइटर जेट का पहला प्रोटोटाइप फ्लाई करेगा, लेकिन इसने पहली बार फ्लाई किया 2001 के अंदर, जो कि प्रोजेक्ट शुरू होने के 18 साल बाद में हुआ। और उस समय प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने इसे नाम दिया तेजस। और दोस्तों, 1974 के अंदर इंडिया ने पोखरण के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसके बाद में 70s और 80s के अंदर इंडिया को टेक्नोलॉजी लिए हमेशा ही डिनाई किया गया। दोस्तों, 2013 के अंदर तेजस को इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला और 2019 के अंदर इंडिया को पहला एयरक्राफ्ट मिला फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के साथ में। और अभी दोस्तों, जो तेजस MK-1 आ रहा है, ये किस तरह से डिफरेंट है, तो पहली बात, इसके अंदर 4 मेजर कैपेबिलिटीज ऐड की गई हैं, जो कि पहले वाले तेजस MK-1 के अंदर नहीं थी। और ये इंप्रूवमेंट है मिड एयर रिफ्यूलिंग की, कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ाने की, मेंटेनेबिलिटी को इंप्रूव करने की, और साथ ही इसके अंदर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट दिया गया है और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की कैपेबिलिटी भी दी गई है। जहां तक इसकी बॉडी को बनाने की बात है, तो इसका फ्रंट वर्जन डायनामेटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जा रहा है, इसका मिड सेक्शन VEM टेक्नोलॉजी बना रही है और इसके अलावा इसका पिछला हिस्सा अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी बना रही है। इसके अलावा दोस्तों, जो इसके विंग्स हैं उसे लार्सन एंड टोब्रो बनाने का काम कर रही है। और टोटल 70 इंडियन सप्लायर्स शामिल हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बहुत से पार्ट्स के लिए। और टोटल अगर हम बात करें तो 500 इंडियन कंपनीज, जिसके अंदर MSME भी शामिल हैं, वे सारे इन्वॉल्व हैं इसकी वर्किंग के अंदर। जहां तक दोस्तों इसकी कैपेबिलिटी और फ्यूचर प्लान की बात है, तो नए एयरक्राफ्ट के अंदर इनबिल्ट कैपेबिलिटी है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की, जो कि दोस्तों डर्बी मिसाइल भी होगी, जो इजरायली मिसाइल है और करंट तेजस के ऊपर भी है। और इसके अलावा इंडिजिनसली डेवलप्ड BVR मिसाइल अस्त्रा MK-1 को भी मार्क 1A फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। ये वेपन ऑफ चॉइस होगा इंडियन एयरफोर्स के लिए, और साथ ही ये इसे पाकिस्तान के JF-17 से भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा। इसके अलावा इस फाइटर जेट के अंदर एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर दिए जाने से और AES से रडार दिए जाने से इसकी सर्वाइवेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और जो इसके अंदर AES से रडार लगाया गया है, इसकी कैपेबिलिटी है 16 टारगेट को एक साथ में ट्रैक करने की, चाहे वह एयर टू एयर हो, एयर टू ग्राउंड हो या एयर टू सी मोड के अंदर हो। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स नेक्स्ट जनरेशन के तेजस को भी पाने की तैयारी कर रही है, जो कि तेजस MK-2 होगा और ये एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर जेट होगा। तो दोस्तों, ऐसे में तेजस फाइटर जेट की डेवलपमेंट और अब इसका ऑर्डर एक इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगा। बस HAL और ADA को ये ध्यान देना है कि इसकी सप्लाई सही टाइम पे हो जाए, और इसी के साथ ही आगे ये भी काम किया जाएगा कि इसके अंदर इंडिजिनस कंटेंट और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि हमें किसी के ऊपर भी निर्भर ना रहना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद।